तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई पर्सनल लोन फॉर डिफेंस एम्प्लॉय के बारे में। यानी कि अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी या किसी भी डिफेंस सर्विस से जो है बिलोंग करते हो, तो एसबीआई आपको जो है यहाँ पे पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है, जिसमें हम बताएंगे इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या ऑफर करा जा रहा है, प्रोसेसिंग फीस आपसे कितनी ली जाएगी, कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, कितना जो है लोन मिल सकता है और यहाँ पे इस समय क्या ऑफर देखने को मिल रहा है और डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या क्या लगते हैं। तो सब कुछ डिटेल में आपको इस एक वीडियो में हम बताने वाले। अगर आप डिफेंस बैकग्राउंड से हो और क्विक पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करेगा। तो चलिए देखते हैं एसबीआई बैंक में जो मेनली जो पर्सनल लोन की स्कीमें चलती है वो है एसबीआई की पर्सनल लोन। जिन लोगों का भी सैलरी अकाउंट वगैरह एसबीआई बैंक में रहता है वो इस स्कीम से लोन ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिलता है, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन जाहिर सी बात है इनके एग्जिस्टिंग जो कस्टमर होंगे उन्हीं के लिए लोन ऑफर करा जाता है। इसके अलावा एक चलती है इनकी रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम। इसको आप जो है योनो एसबीआई की ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल हो गया, चाहे वो डिफेंस हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो इस स्कीम से योनो एसबीआई के ऐप के थ्रू भी अप्लाई कर सकता है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले एसबीआई के पर्सनल लोन के बारे में, अगर आपका सैलरी अकाउंट वगैरह एसबीआई बैंक में रहता है। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर किया जा रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप डिफेंस एम्प्लॉय हो तो उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5% का फ्लैट पर जो है ऑफर किया जा रहा है। चाहे आप किसी भी डिफेंस के एम्प्लॉय हो, पैरामिलिट्री को, इंडियन कोस्ट गार्ड के हो, तो 31/12/2025 से पहले अगर आप जो है यहां से पर्सनल लोन ले तो आपको 10.5% का फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है। तो इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी ऑफर किया जा रहा था। ये आपका 30 नवंबर तक अवेलेबल था। 10.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको किया जा रहा है। लेकिन जो डिफेंस इंडिविजुअल रहते हैं उनको आराम से जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है उस पर जो है ऑफर किया जाता है। तो ये इस समय ऑफर चल रहा है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और इसके अलावा अगर हम प्रोसेसिंग फीस बात करें तो देखिए यहाँ पे 31 जनवरी 2026 से पहले कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, डिफेंस एम्प्लॉय या कोई भी जो है प्राइवेट जॉब करता हो, तो उनके लिए प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल जीरो ली जा रही। तो डिफेंस इंडिविजुअल को जो है आज ज्यादा बेनिफिट है, उनको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सबसे कम पर देखने को मिल जाएगा 10.5%, और प्रोसेसिंग फीस भी बिल्कुल जो है यहाँ पे जीरो ली जा रही है। तो ये इस समय ऑफर आपको देखने को मिल रहा है डिफेंस इंडिविजुअल के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फीचर्स की, क्या जो है फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो लोन जो मैक्सिमम मिलता है वो 35 लाख रुपए तक का मिलता है। प्रोसेसिंग फीस तो जीरो है, डॉक्यूमेंटेशन आपके मिनिमम लगेंगे। इसके अलावा कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते, कोई भी सिक्योरिटी गारंटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा सेकंड लोन का भी प्रोविजन रखा गया है। जैसे अगर आपने मान लीजिए 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 1% लोन ले लिया, अब मान लीजिए आपको 1 साल के बाद और लोन अमाउंट की जरूरत पड़ गई, तो आप फिर से जो है और भी लोन अमाउंट ले सकते हो, सेकंड लोन भी आप ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो एसबीआई में रहता है, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय हो गया, कोई भी डिफेंस सेक्टर का एम्प्लॉय या कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर का भी एम्प्लॉय हो गया, वो यहाँ से एलिजिबल होगा पर्सनल लोन लेने के। अगर हम सर्विस की बात करें, मतलब वर्क एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, तो देखिए गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉय के लिए कम से कम 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। और मिनिमम जो एज अप्लाई करने की रहती है वो 21 साल रहती है। मैक्सिमम 60 ईयर के जब अपने लोगों को चुका सकते हो। मंथली अगर हम इनकम की बात करें, मिनिमम आपकी कितनी होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉय के लिए 20,000 रुपए होनी चाहिए। लेकिन जो डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉय रहते हैं उनकी सैलरी जो है आपकी 30-40 हजार के ऊपर ही आपको ज्यादातर केसेस में जो है देखने को मिलेगी। तो जो है आराम से जो है वो एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं, और डिपेंड करता है और जितनी अच्छी आपकी सैलरी होगी उतना ही आप मैक्सिमम पर्सनल लोन का अमाउंट भी ले सकते हो। जैसे आप देख सकते हो मिनिमम तो यहाँ पे 1 लाख का लोन मिलता है, मैक्सिमम 35 लाख तक का मिलता है। या तो आपकी जितनी भी मंथली इनकम है उसका 30 टाइम्स आपको लोन ऑफर किया जाएगा। जैसे अगर आपकी इनकम मान लीजिए 40,000 रुपए है, तो इसका 30 टाइम्स करोगे तो मतलब आप 12 लाख रुपए तक का जो है पर्सनल लोन ले सकते हो। इसके अलावा जो है ईएमआई का भी डिपेंड करता है कि आपकी जो है आप मंथली इनकम का 65% तक आप ईएमआई के तौर पे दे सकते हो। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, अगर मेरी 10,000 रुपए इनकम है तो हम उस पर जो है 6,500 रुपए तक की ईएमआई जो है दे सकते हैं। मतलब आप अपनी मंथली सैलरी का 65% जो है ईएमआई के तौर पे दे सकते हो। और कोई भी इंडियन रेजिडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है, चाहे वो डिफेंस एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अगर आप जॉब करते हो। इसके अलावा सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। सिविल स्कोर अगर आपका ठीक ठाक रहता है तो आपको आराम से मिनिमम पर मिल जाता है। और डिफेंस एम्प्लॉय को तो फ्लैट ही जो है 10.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है। कुछ अगर टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो देखिए जो डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म लगता है फोटोग्राफ के साथ, पैन नंबर देना पड़ता है, एक अदर ऑल ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, मतलब एक आप आधार कार्ड दे दो या अपना वोटर आईडी कार्ड वगैरह दे दो। 6 महीने का सैलरी स्लिप लगता है। इसके अलावा लेटेस्ट आईटीआर दे दो या फॉर्म 16 दे दो, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। और 6 महीने का सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती है। एसबीआई बैंक में सैलरी आती है आपकी तो कोई भी एक अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं रहती है। प्रोसेसिंग फीस पहले जो है यहाँ पे 1.5% लगती थी, लेकिन अभी जो है 31 जनवरी 2026 तक एक भी प्रोसेसिंग फीस आपसे
नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम रीपेमेंट टेन्योर की बात करें, मिनिमम जो लोन रहता है आप मिनिमम 6 साल के ले सकते हो और मैक्सिमम आप 7 सालों के लिए यहां से पर्सनल लोन ले सकते हो। प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह यहाँ पे देने पड़ता है, अगर आप जो है टाइम से पहले प्री पेमेंट कुछ करते हो तो 2% ऑफ प्रीपेड अमाउंट जो है आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। इसके अलावा जो डिफेंस इंडिविजुअल रहते हैं वो 6 महीने बाद जो है अपने लोन अकाउंट को बंद करा सकते हो, उसके उनके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। जैसे कि आप बताया, देखिए प्री पेमेंट चार्जेस में बी वेव्ड ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कस्टमर। तो डिफेंस इंडिविजुअल के लिए वो 6 महीने के बाद जो है वो अपने लोन को बंद भी करा सकते हो, पूरा पैसा आप चुका भी सकते हो, आपके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो ये भी डिफेंस इंडिविजुअल को जो है बेनिफिट वगैरह देखने को मिलता है। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वगैरह भी यहाँ पे ऑफर करी जाती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर कोई भी डिफेंस इंडिविजुअल जैसे उसको 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना है मान लीजिए एसबीआई बैंक से, तो उसको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमने देख लिया क्या ऑफर किया जाता है, 10.5% से यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। तो देखते हैं उसकी किस्त कितनी बनेगी। तो आ जाते हैं अपने इस पर्सनल लोन के ईएमआई कैलकुलेटर पे, यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं। अगर हमको 10 लाख का लोन लेना है, 10 लाख का हमने सिंपली यहाँ पे अमाउंट डाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.50 का फ्लैट पर आपको ऑफर किया जा रहा है जो भी डिफेंस इंडिविजुअल है, और 5 सालों के लिए अगर आप जो है मैक्सिमम पर्सनल लोन लेते हो तो उस केस में देखिए आपकी 21,494 रुपए की किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 2,89,000 रुपए का पे करना पड़ेगा और टोटल पेमेंट आपको 12,89,000 रुपए की वापस करनी पड़ेगी। अब अगर आपको जो है 10 लाख का लोन लेना है तो आपकी सैलरी कम से कम 35-40 हजार के आसपास की अगर है तो आप आराम से 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले सकते हो एसबीआई बैंक से। तो इस तरीके से आप अपना ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट वगैरह भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको किसी भी अदर बैंक के होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है या इसके ऑफर वगैरह के लिंक जाने, तो आप इस वेबसाइट पर जो है डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। तो आशा करता हूं वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप पर्सनल लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।